हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माजिद सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 10 के लिए क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सेट 2 और सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। अब हम आज सेट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो है वो पेसेज से रिलेटेड होगा, इस पेसेज से रिलेटेड होगा, तो पेसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आंसर देने में आपको आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, यानी इस पैसेज का कोई सुटेबल टाइटल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक पोल्यूशन। 1 का आंसर होगा बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाई इज़ प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। तो इसका आंसर जो होगा वो है सी, इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। क्वेश्चन नंबर 3 प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी प्लास्टिक जो है वो पीपल के लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। 3 का आंसर डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए डी, द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। 4 का आंसर डी। 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस। हार्मलेस का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर होगा सी, हार्मफुल। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, इसीलिए हार्मलेस का हार्मफुल। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन द पैसेज इज अबाउट। अब ये जो पैसेज है, अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पैसेज का अनुसार क्या क्या आंसर होना चाहिए। दिस पैसेज इज अबाउट, तो इसका आंसर होगा सी, डॉल्फिन। इसका आंसर होगा सी, डॉल्फिन। 7 नंबर व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटेलिजेंट। डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होती है। 8 नंबर व्हाट आर पोड्स। तो इसका आंसर होगा बी, द लार्ज ग्रुप फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन्स। 8 का आंसर बी। 9 नंबर क्वेश्चन हाउ डू डॉल्फिन्स सेंस दियर साउंडिंग्स। तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। यहाँ गलती से बी लिख दिया है, डी होगा बाय क्लिकिंग साउंड। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो ब्रिलियंट को क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। 10 नंबर का बी, इंटेलिजेंट। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो अब राइटिंग सेक्शन में है। 11, 12, 13, 14 और 15 ये एक लेटर से रिलेटेड होता है। चलिए लेटर का देख लेते हैं। 11th नंबर को जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, द हेडमास्टर। 12 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए, नहीं सॉरी, 12 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सफरिंग। 13 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, एब्सेंट। 14 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा
सी obliged। 15 नंबर का जो आंसर होगा योर ऑबिडेंटली होता है, तो 15 का होगा ए। 15 का होता है ए। चलिए लेटर भी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। टोटल मार्क्स 8 मार्क्स का होगा, ग्रामर पोर्शंस होगा। इसमें पहला दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का कोई सूटेबल जो फॉर्म होगा वो आपको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में सिलेक्ट करना है। बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, तो इसका आंसर होगा ए क्राई। बी नंबर आर क्राइंग, ओ सॉरी 16 का आंसर ए। 17 नंबर इट डैश नाउ, नाउ मतलब अभी की बात है, यानी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इसका 17 का आंसर होगा बी इट इज़ रेनिंग। 17 आंसर बी इट इज़ रेनिंग। 18 नंबर आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन, तो ये जो क्वेश्चन जो है आर यू प्लेइंग, ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो 18 का आंसर होगा बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि इज एम आर और वर्ब के साथ अगर आई लगा हुआ है आई एन जी, इज एम आर और वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाज वेयर भी रहता और आई एन जी भी लगा है वर्ब के साथ, तो भी ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है। वाज वेयर और वर्ब में आई एन जी लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इज एम आर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ठीक है कंटिन्यूअस है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो 18 का आंसर होगा बी। 19 नंबर ही डैश स्विम इफ़ ही विशेज, तो इसका आंसर होगा ही कैन स्विम इफ़ ही विशेज, अगर वो चाहता तो तैर सकता था, तो इसका 19 का आंसर होगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन शी डज नॉट नो हाउ टू डांस, 20 का आंसर ए। 20 का आंसर होगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसका आंसर होगा सी कैन, आंसर बी। 20 का आंसर होगा 21 का आंसर होगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से कि द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज़ मेकिंग अ फिल्म इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। 23 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आप स्पीच को इसको पढ़ लीजिएगा। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, हु इज़ आई देयर, इसमें आई कौन है, तो 24 का जो आंसर है वो होगा बी एनिस अंकल, सॉरी बी बोले, इसका आंसर होगा बी एनी। एनी आई द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, हु इज़ आई हियर, तो इसमें आई जो है वो एनी है, बी। 25 नंबर क्वेश्चन हु वाज मिस्टर किसिंग, तो इसका आंसर होगा बी एनिस टीचर। एनिस
टीचर। मिस्टर किसिंग कौन था? एन इज टीचर। 26 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का ऑथर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी फ्रैंक। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन्स हियर? तो 27 का आंसर होगा बी, वेरी सिल्ली। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा बी, लव। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? तो आंसर होगा ए, अ शावर। 30 नंबर क्वेश्चन, हु वाज लेंचोज ओनली होप? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गॉड। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो इसका आंसर होगा ए, द साइट ऑफ द फूड। द साइट ऑफ द फूड। 31 का आंसर होगा ए। अगला पोइट्री से है। 32 नंबर क्वेश्चन, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम? ये जो लाइन है किस पोएम से लिया गया है? तो 32 का आंसर होगा ए, अ टाइगर इन द जू। 32 का आंसर ए। 33 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रिटेन दिस लाइन्स? यानी इस लाइन को किसने लिखा है? तो अ टाइगर इन जू ये जो पोएम लिया गया उसके पोएट कौन है? तो 33 का आंसर होगा बी, लेस्ली नॉरिस। 34 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज़ द टाइगर? तो इसका आंसर होगा ए, इन द केज। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंगर? सिनोनिम का हम पहले बता चुके हैं, इसका मतलब प्रवाची होता है, पर्यायवाची। तो एंगर का सिनोनिम वर्ड जो होगा वो होना चाहिए रेग, बी। 35 का बी। 36 का, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्कीज इलनेस? तो टर्की का जो इलनेस का उसका जो रीज़न था, रिस्पॉन्सिबल इसके लिए जो था वो मिसेज पम्फ्री थी, जो उसकी मालकिन थी। 37 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? इसके नरेटर कौन थे? तो 37 का आंसर होगा सी, मिस्टर हैरियट। 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिसेज पम्फ्री टर्की वाज सफरिंग फ्रॉम? तो 38 का जो आंसर है वो होगा बी, माल न्यूट्रिशन। 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन, इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम? तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। और लास्ट नंबर क्वेश्चन 40, हाउ ऑफन डिड द बॉय, यानी द थीफ है, चेंज हिज नेम? तो इसका आंसर होगा सी, एवरी मंथ। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इंग्लिश का सेट 3 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाली है, और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और जो वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को भी देख लेंगे। और चैनल को अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।